Nowadays, many more educated girls and boys are joining as seamen or OS or through GP rating in each sector. Each sector means it may be IV, that is inland vessels, or it may be NCV, near coastal voyages, or foreign going. And all these aspiring candidates are looking forward to progress in with their career, and this progress in their career, they are looking for opportunities, and that is why more demand is there for such progress. Now with that, one more thing has given boost is DJ Shipping's revised um, program of NCV Deck Cadet. So that has given little boost, and I keep on getting many queries. Many queries means पूछताछ करते रहते हैं, जो सीमेन ज्वाइन करते हैं, आईवी सेक्टर में है, कोस्टल में है, फॉरेन गोइंग है, कि कैसा हमारा करियर होगा, कैसे डेवलप कर सकते हैं, आईवी से कोस्टल में जा सकते हैं क्या, कोस्टल से फॉरेन गोइंग कर सकते हैं क्या, ऐसे ऐसे इंक्वायरी मेरे पास बहुत आती रहती है। तो स्टूडेंट्स के मन में काफी कंफ्यूजन रहता है कि ये आईवी क्या है, एनसीवी क्या है और फॉरेन गोइंग क्या है। तो इसीलिए मैं सोचा कि आई विल मेक वन वीडियो explaining at least basics of IV, that is inland vessels, and coastal, near coastal voyages, NCV, and foreign going. So let us go through the details and try to understand what is IV, what is NCV, and what is foreign going, and what is difference between them. पहला देखते हैं inland vessels, यहाँ first column है, second column है near coastal voyages, NCV, that is coastal ships, and foreign going, okay, that is called as FG. So these IV vessels, inland vessels, are registered under IV Act 1917, or now latest is 2021. So IV is Inland Vessels Act 2021. So basic registration of ship itself is under different act. So जो IV vessels है, they are registered by IV Act, and near coastal voyages and foreign going, both vessels are registered under Merchant Shipping Act 1958. आपको कहाँ पता चलेगा ये रजिस्ट्री कहाँ हुआ है? तो शिप को सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्री दिया हुआ रहता है, तो शिप का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्री देखने से उसमें पता चलता है कि कौन से एक्ट के अनुसार ये रजिस्ट्री हुआ है। तो ये इसके लिए सी टाइम और एग्जाम्स ये अलग अलग हो जाता है। सो नियर कोस्टल वॉयजेस MSA, फॉरेन गोइंग शिप्स MSA, Merchant Shipping Act 1958, or they can be registered in any country एज फॉरेन गोइंग। सो दूसरे दूसरे फॉरेन कंट्री में भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है। तो ये हो गया बेसिक रजिस्ट्रेशन ऑफ दिस शिप्स, आईवी, एनसीवी एंड फॉरेन गोइंग। ओके, इसका रेंज क्या रहता है? ये शिप जो रहते हैं छोटे शिप रहते हैं, मोस्टली 500 GRT एंड बिलो। तो उससे कम छोटे छोटे शिप रहेंगे, स्मॉल क्राफ्ट्स रहेंगे, टग्स रहेंगे, लॉन्चेस, फेरीज, एमबीसी, मिनी बल्क कैरियर्स, etc. Engine power can be 14 kilowatts, that is 20 bhp, or it can be up to 100 bhp. तो ये एक अंदाज देने के लिए दिखाया है कि कम bhp के इंजिन्स रहेंगे। ओके, तो आप सोचोगे कि इंजिन्स का क्यों ये तरीका बता रहे हैं? 500 GRT समझ सकते हैं, इंजिन्स का क्योंकि इंजीनियर्स जो काम करते हैं उनको एलिजिबिलिटी, अपियरिंग फॉर एग्जामिनेशंस, दैट डिपेंड्स ऑन दिस इंजिन पावर. So NCV vessels can be from 500 GRT to 3000 GRT, any type of ships, and engine power is normally they say 750 kilowatts, that is 1000 bhp and above, and 3000 kilowatt, that is 4000 bhp and above and below.
सो दिस इज 750 to 3000, इसके बीच में ये कोस्टल शिप्स हो सकते हैं। इससे ज्यादा भी पावर हो सकता है इंजन का, ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है एकदम ही कम पावर है। और फॉरेन गोइंग शिप्स मोस्टली 500 जीआरटी एंड अपवर्ड्स, लेकिन ऐसा नहीं है कि 500 जीआरटी वाला भी फॉरेन गोइंग नहीं हो सकता है ना, टग्स वगैरह हो सकते हैं। और उसका भी 750 किलोवाट टू 3000 किलोवाट से ज्यादा भी हो सकता है, ज्यादा करके ज्यादा ही रहेगा इंजन पावर, 20,000 bhp, 10,000 bhp, 15,000 bhp लाइकवाइज। इनका भी inland vessels का area of operation of inland vessels is rivers, मतलब नदियों के बीच में, विद इन हार्बर्स मतलब हार्बर लिमिट के अंदर में, और पोर्ट्स के अंदर में, जैसे हार्बर टग्स है, पायलट लॉन्चेस है, ये सारे पोर्ट के लिमिट में ऑपरेट होते हैं। और रिवर्स में कौन सा, जैसा अभी कैलकाटा टू वाराणसी, ये जो है दैट इज कॉल्ड एज आईवी सेक्टर। दूसरा, अभी नियर कोस्टल वॉयजेस कहाँ ये शिप ऑपरेट करेंगे, तो ओनली इंडियन कोस्ट से बाहर ये शिप नहीं जाएंगे। सो ओनली इंडियन कोस्ट, एंड समटाइम्स यस दे कैन ऑपरेट इन इवन आईवी लिमिट्स आल्सो। And foreign going ships will be operating worldwide, any part of the world they can operate, including sometimes they can operate even as coastal ships and sometimes even in IV limits also। लेकिन ये वर्ल्ड वाइड है, इसलिए इसको बोलते हैं फॉरेन गोइंग। ओके, अभी कौन इसका रजिस्ट्री करेगा, अथॉरिटी फॉर रजिस्ट्री ऑफ द शिप्स, एग्जामिनेशन एंड सर्टिफिकेशन, तो कौन ये करेगा, तो मेरीटाइम बोर्ड्स ऑफ वेरियस स्टेट्स लाइक एमएमबी, जीएमबी, एमएमबी इज महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड, और गुजरात मेरीटाइम बोर्ड, ऐसे हर अलग अलग ये जो स्टेट्स हैं इंडिया के, वो उनका जो गवर्नमेंट है, तो उन्होंने मेरीटाइम बोर्ड्स बनाए हुए हैं, एंड दे विल बी रजिस्टरिंग दिस शिप्स, कौन से वाले, इनलैंड वेसल्स वाले। ओके, सो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्री विल बी इशूड बाय द एमएमबी और जीएमबी, likewise maritime boards। Near coastal voyages, who will be registering, DG shipping or mercantile marine department, and foreign going ships also DG shipping, mercantile marine department, or any other country's maritime administrator। तो ये कोई भी मेरीटाइम एडमिनिस्ट्रेटर ये शिप रजिस्ट्री कर सकता है। और आपको कहाँ पता चलेगा कि ये शिप कहाँ रजिस्टर किया हुआ है, तो दैट यू विल हैव टू सी द शिप्स पोर्ट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्री। सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्री में आपको पता चलेगा कि शिप कहाँ पे कौन से एक्ट के अनुसार रजिस्ट्री किया हुआ है। तो ज्यादा करके फॉरेन गोइंग एनसीवी के लिए मर्चेंट शिपिंग एक्ट में रजिस्ट्री किया हुआ शिप चाहिए, और आईवी का है तो आईवी एक्ट के अनुसार होना चाहिए। ओके, लेट अस सी फर्दर। अभी देखते हैं इनलैंड वेसल्स में रैंक्स क्या क्या रहते हैं लोगों के। तो डेक डिपार्टमेंट में फर्स्ट क्लास मास्टर आईवी, सेकंड क्लास मास्टर आईवी, सरैंग आईवी, एंड सेमेन और खलासी आईवी, ये डेक डिपार्टमेंट हो गया। सिमिलरली इंजन डिपार्टमेंट में रहेगा इंजीनियर, फर्स्ट क्लास इंजन ड्राइवर, सेकंड क्लास इंजन ड्राइवर, ग्रीसर और खलासी। तो ये हो गया इंजन साइड में, ये हो गया डेक साइड में। ओके, अभी आईवी के लिए मिनिमम सेफ मैनिंग सर्टिफिकेट कौन देगा, तो रिस्पेक्टिव अथॉरिटी, जैसा हो सकता है गुजरात मेरीटाइम बोर्ड, महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड, वो लोग ये सर्टिफिकेट दे सकते हैं, मतलब देने के लिए उनको अथॉरिटी है। और एग्जामिनेशंस, ये आईवी के जो ये सर्टिफिकेट देने वाले हैं, सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी सीओसी, कौन एग्जाम है लेने वाला है और देने वाला, एग्जामिनेशंस कंडक्टेड बाय रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज, मतलब जीएमबी होगा, एमएमबी होगा, कोई भी, तो वो लोग एग्जाम कंडक्ट करेंगे। या तो कई सारे लोग का एग्जाम ये बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस फॉर सीफेयरर्स ट्रस्ट, बीईएसटी, ये नवी मुंबई में इनका ऑफिस है, और ये लोग एग्जाम कंडक्ट करते हैं। तो काफी लोगों का एग्जाम कंडक्ट करते हैं ये, तो ये भी एग्जाम कंडक्ट करेंगे, और सर्टिफिकेट कौन देगा, मेरीटाइम बोर्ड सर्टिफिकेट देगा। तो ये वाले सर्टिफिकेट। अभी देखते हैं एनसीवी,
एनसीवी के डेक डिपार्टमेंट में क्या क्या रहेगा? मास्टर, मेट, NWKO, RNW. RNW is rating forming part of navigational watch and AB, able bodied seamen. तो ये डेक डिपार्टमेंट के रैंक्स रहेंगे। और इंजन डिपार्टमेंट के रैंक रहेंगे MEO क्लास 1, MEO क्लास 2, MEO क्लास 4, MEO क्लास 3। ओके, तो इतने इतने क्लासेस रहेंगे 1, 2, 3, 4। एंड REW, रेटिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग वॉच, एंड AB इंजन। तो ये रहेंगे इंजीनियरिंग सेक्शन में। एंड मिनिमम मैनिंग सेफ मैनिंग सर्टिफिकेट कौन देगा? MMD और DGS। एंड एग्जामिनेशन कौन कंडक्ट करेगा? ये सब ऑफिसर्स और इंजीनियर्स को सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी देने के लिए एग्जाम कौन कंडक्ट करेगा? तो दैट विल बी एग्जामिनेशंस कंडक्टेड बाय MMD और DG शिपिंग। ओके, फॉरेन गोइंग सेक्टर में देखते हैं मास्टर, फर्स्ट मेट, सेकंड मेट, एंड RNW एंड AB डेक। ओके, एंड यहाँ पे इंजीनियरिंग सेक्शन में MEO क्लास 1, MEO क्लास 2, MEO क्लास 4। यहाँ पे MEO क्लास 3 नहीं है फॉरेन गोइंग में। ETO, REW and AB engine. REW is rating forming part of engineering watch. Okay. मिनिमम सेफ मैनिंग सर्टिफिकेट कौन देगा? तो फ्लैग एडमिनिस्ट्रेशन। सो इंडिया में DG शिपिंग दे देगा, DG शिपिंग और MMD। और फॉरेन रजिस्टर्ड शिप रहेगा जैसा पनामा रहेगा, तो पनामा गवर्नमेंट विल इशू मिनिमम सेफ मैनिंग सर्टिफिकेट। और एग्जामिनेशन और सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी के लिए कौन ये सब कंडक्ट करेगा? तो MMD, DG इन इंडिया, एंड एनी अदर फॉरेन कंट्री their maritime administrator will conduct this exams and issue this certificate of competency. तो ये सब नॉलेज की जरूरत क्यों पड़ी, कि डिफरेंस क्या है इनलैंड वेसल्स, NCV नियर कोस्टल वॉयजेस एंड फॉरेन गोइंग? तो ये जरूरत क्यों पड़ी? तो मेरे पास काफी लोगों के फोन्स आते हैं, ईमेल आते रहते हैं, या मेरे वीडियोस के नीचे वो लोग पूछते हैं कि ये IV से NCV कैसा होने का, NCV से फॉरेन गोइंग कैसा होने का। तो NCV IV ये समझने की जरूरत है, ऐसा मुझे लगा। तो मैं बोला व्हाई नॉट मेक वन वीडियो सो दैट people who are having this thing, they can enhance their knowledge, who are having little ambiguity or not knowing what is NCV, what is foreign going or what is IV। इसलिए ये जरूरत पड़ा, तो इसीलिए मैं इंफॉर्मेशन दिया है। बेसिक इंफॉर्मेशन है कि क्या रहता है। बेसिक इंफॉर्मेशन, रजिस्ट्री ऑफ द शिप is done on IV Act, then it is IV vessel, or it is done by MMD, DG under Merchant Shipping Act 1958. So it will be as a NCV vessel, coastal vessel, or it will be as a foreign going vessel. Coastal vessel means all over India, they can operate on the coast of India. IV is within ports or within the river area, and foreign going, there is no limit. All over world they can operate. So I hope this information is useful to you and you are able to understand now better. As a, even as a information also, you can have this information if you are sailor, because you are having more knowledge, you are more wise person, and your understanding is better. So thank you so much for watching, and Captain Jog is signing off here.